हाय गाइस। तो आज मैं आपके लेकर आ गया हूं कुछ बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप अंडर ₹70,000। ये मार्च 2021 में मिलने वाले वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स हैं। एंड इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इनमें इश्यूज हैं, क्या आपको वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, किस टाइप के यूजर के लिए वो बने हैं, गेमर्स के लिए बने हैं, कैजुअल बने हैं, घर के लिए बने हैं, या फिर किस टाइप के यूजर के लिए वो बने हैं। एंड सबसे जरूरी चीज, कुछ ऐसे लैपटॉप जो अंडर 70,000 में लेने ही नहीं चाहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं, मगर उससे पहले हाय गाइस, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल 421 गैजेट्स। यहां पर हम बात करते हैं लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा और उनसे जुड़ी सभी एक्सेसरीज के बारे में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो इससे पहले हम शुरू करें सीधा लैपटॉप्स पर, जल्दी से आपके लिए कुछ बेसिक फैक्ट्स मुझे क्लियर कर देने चाहिए, या फिर कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस प्राइस रेंज में मिलती हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रोसेसर पर। गाइज, अगर आप 70,000 रुपए तक इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, देन यू डिजर्व द बेस्ट इन क्लास, विच इज i5 11 जेन एंड Ryzen 5 4 जेन। सो कोई भी 10th जेन i5 मैं रिकमेंड नहीं करता हूं अंडर ₹70,000 में। दूसरा पॉइंट, SSD। यहां पर हम नॉर्मल SSD रिकमेंड नहीं करते हैं। मिनिमम आपको NVMe M.2 SSD मिलनी चाहिए, 512 GB। अगर वो नहीं मिल रही है तो 1 TB प्लस 256 GB की SSD इज वर्थ इट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बट हाँ, आपको नॉर्मल SSD या फिर HDD एक्सक्लूसिवली अगर कोई दे रहा है तो वो हम नहीं लेंगे लैपटॉप। तीसरा पॉइंट, रैम। इसमें आपको मिनिमम 8 GB की रैम मिलनी चाहिए। एंड अगर कोई लैपटॉप बहुत ही दिलदार है और 16 GB दे रहा है या 12 GB दे रहा है तो हम उसको भी बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। बाकी अब कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप एज ए यूजर उतना ध्यान नहीं दोगे, जैसे डिस्प्ले कैसा है, कितने हर्ट्ज का है, ग्राफिक मेमोरी कितनी है, आपके कौन से काम के लिए यूज होगा, परफॉर्मेंस कैसी है, हीटिंग कैसा है, थर्मल्स कैसे हैं, वेट भारी तो नहीं है, सॉफ्टवेयर सही तो है ना, ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से हुई है। तो इन्हीं सभी चीजों को अच्छे से रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के पहले लैपटॉप के साथ, जो कि है HP का पवेलियन। तो सीधे इसके स्पेक्स पे पढ़ते हैं, फिर बाद में इसके इश्यूज पे भी जाएंगे। तो इसमें आपको मिलता है इंटेल का i5 11 जनरेशन, जिसमें आपको 4.2 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड मिलेगी। 16 GB की DDR4 रैम है गाइस, 16 GB मतलब अप्रिशिएटेड। मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ लैपटॉप ओनर्स देते हैं ये चीज, तो इसने वो दी है। एंड एक और चीज नोट करने वाली, इसमें आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, विच इज ऑल्सो नाइस। यूजुअली इस प्राइस रेंज पे कंपनी ज्यादा 2400 या फिर 2666 की मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं, इन्होंने 3200 की दी है, विच इज वेरी गुड। एंड एक और चीज, 16 GB नहीं, डुअल चैनल में दिया इन्होंने 8 GB 8 GB। तो आप समझ रहे हो कंपनी ने अच्छे से फोकस करके ये स्पेक बनाया है। 512 GB की NVMe M.2 SSD है इसमें, 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले है विथ IPS पैनल एंड 45% NTSC, मतलब कि कलर इतना एक्यूरेट होगा 45%। इंटेल का Xe ग्राफिक्स है, वो तो समझ में भी आता है, 11 जेन है। विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, 1.4 kg है, यानी कि थोड़ा लाइटर साइड पर है। फीचर्स में फिंगरप्रिंट है, बैकलाइट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ है। एंड प्राइस है इसका 62,990, यानी कि 70 भी नहीं है, 63,000 में मिल रहा है आपको ये। तो बात करते हैं इसके इशू की। इशू नंबर 1, इसका जो आपको बॉडी मिल रही है वो एल्यूमिनियम बॉडी नहीं है, वो आपको प्लास्टिक में दे रहे हैं। बस यही इसके इशू खत्म होते हैं। इसमें इसके अलावा कोई भी एज सच मेजर इशू नहीं है। एंड कुछ चीजें जो बाकी लोग इग्नोर कर देंगे ना, वो है इसका टाइप सी चार्जिंग। अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग मिलेगी, यानी कि आपके फोन के चार्जर के थ्रू भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड टाइप सी इज द फ्यूचर ना, तो कंपनी ने एफर्ट डाला है इसको एक इनोवेटिव अप्रोच देने का। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो कि अगेन फिर से HP की तरफ से है एंड इसका नाम भी HP पवेलियन ही है। तो सीधा बढ़ते हैं इसके स्पेक्स पर। ये आपका अगेन 11 जेन i5 के साथ आ रहा है, सेम पिछले लैपटॉप की तरह। 16 GB की सेम वही DDR4 रैम है इसमें, डुअल चैनल 8 GB की, 512 GB की NVMe है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है। अब यहां नई चीज आई है, इसमें आपको मिल रहा है एनवीडिया का GeForce MX 450 का GDDR5 का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 2 GB का। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि
तो क्या हम इसमें गेम खेल सकते हैं? हाँ, आप इसमें गेम खेल सकते हो, बट नोट करने वाली बात ये है, ये जो ग्राफिक कार्ड की सीरीज है ना MX, ये आपकी हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं बनी है। हाँ, आपके सारे गेम ये सपोर्ट करेगी, बट दीज आर मेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एप्स। यानी कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो आपको उतनी हाई एंड ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है जितना आपको हाई एंड प्रोसेसर की नीड है। तो उस केस में ये आपका काम सारा अच्छे से फुलफिल कर देगा। इसके साथ आपको विंडोज 10 होम मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा 2019 एडिशन, एलेक्सा मिल रही है बिल्ट इन। पिछले लैपटॉप में था, बताना भूल गया था। अगेन इसका वेट भी सेम वही 1.4 kg है, फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलिट कीबोर्ड है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5 है, एंड प्राइस है इसका 67,990, यानी कि 4,000 ज्यादा फॉर जस्ट अ ग्राफिक कार्ड। तो आप पूछोगे किस तरीके के यूजर के लिए बने अगर मैं इसमें गेम नहीं खेल सकता? गाइज ये ज्यादातर ये जो लैपटॉप मैंने अभी आपको दो दिखाए ना, ये प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स हैं। यानी कि आप उन लोगों में से हो जो ऑफिस ले जाते हैं अपना लैपटॉप, एसएपी पर काम करते हैं, टैली यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, बेसिक प्रोडक्टिविटी जैसी एप्स यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट ये देखते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो ये लैपटॉप आपके लिए। प्रीमियम लैपटॉप, सारे के सारे फीचर बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। एंड अगर आपका बजट इससे ज्यादा है तो अपना बजट नीचे कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप अपना बजट करोगे तो ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो इसमें नहीं है, ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो ये डिलीवर नहीं कर सकता। हाँ ऑब्वियसली अगर आप 1 लाख तक का बजट लेके जाओगे तो प्रोसेसर विल बी डिफरेंट, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, बट फॉर योर एवरीडे प्रोडक्टिविटी टास्क, आपको कोडिंग करनी है आप कर सकते हो, आपको एंड्रॉइड की एप्स डेवलप करनी है आप कर सकते हो, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो फॉर कंसिस्टेंट 3 to 4 years। आपको कोई भी इशू नहीं होगा। आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, आपको नया लैपटॉप चाहिए, आप इसको लो, जब तक आप बीटेक कंप्लीट करोगे तब तक आपका ये लैपटॉप बहुत अच्छे से चलेगा, कोई भी इशू नहीं है। यूजुअली इस प्राइस रेंज में सारे के सारे लैपटॉप में आपको 8 GB की रैम मिलती है। इसमें कंपनी ने ऑलरेडी 16 GB की रैम दी है, तो 3-4 साल बाद भी आपको रैम अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी आप सेटल्ड हो। बाकी अगर आपके दिमाग में किसी और तरीके का लैपटॉप है तो डोंट वरी, हमारे पास और भी लैपटॉप हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि है मैकबुक एयर। तो गाइस ये आता है आपका इंटेल i5 के 5th जनरेशन के साथ। मतलब आप देख रहे हो कहाँ HP आपको 11th जनरेशन दे रहा है, कहाँ एप्पल आपको 5th जनरेशन दे रहा है। अब कुछ लोगों को ना ऐसे दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि एप्पल है तो अच्छा है या फिर स्पीड तेज देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक एप्पल का प्रोडक्ट आज से 5 साल पुराना ले रहे हो, जो कि ये है, तो आपको कैसे भी ये आज के लैपटॉप के बराबर की टक्कर कैसे भी नहीं मिलेगी। तो स्ट्रिक्टली रेकमेंड करता हूं इस लैपटॉप को नहीं लेना है। एप्पल का मैकबुक कोई भी आपको नहीं लेना है अगर आप एप्पल का M1 सीरीज का प्रोसेसर नहीं ले रहे हो, तो इग्नोर करते हैं हम इस लैपटॉप को, और डिटेल में जाके मैं आपको पकाऊंगा नहीं। तो चलते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि है Lenovo Legion 5। तो सीधा बढ़ते हैं इसके स्पेक्स पर ताकि हम और डिस्कस कर सकें। इसमें आपको मिलेगा Ryzen 5 का 4th जनरेशन 4600H, 3 GHz की बेस स्पीड है, 4 GHz की टर्बो बूस्ट, 8 GB की DDR4 रैम है, अगेन 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी है, अपग्रेडेबल है 16 GB तक, 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD। यानी कि इसमें आपको स्पीड भी मिलेगी एंड 1 TB की स्टोरेज भी मिलेगी। इट्स अ कंप्लीट कॉम्बो। यूजुअली गेम्स में आपको यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, क्योंकि 256 GB SSD डालने से आपका स्पेस कम हो जाती है काफी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो 1 TB की SSD डाल देते हैं। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसमें। ठीक है गाइज, अभी तक एंड मोस्टली सारे गेमिंग लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज मिल रहा है, तो बताना मेरा बनता है। तो कोल्ड फ्रंट 2.0 विद डुअल चैनल थर्मल मैकेनिज्म, क्यू कंट्रोल 3.0 एंड थिंग्स। इन शॉर्ट, जब आप गेम खेलोगे आपका गेम अच्छे से परफॉर्म करेगा, आपका लैपटॉप हीट नहीं होगा, एंड अगर आप गेम नहीं खेलते हो तो फिर आपका लैपटॉप ज्यादा हीट नहीं करेगा एंड अच्छी परफॉर्मेंस देगा एंड अच्छी बैटरी लाइफ देगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। बाकी कीबोर्ड की बात की जाए तो फुल साइज कीबोर्ड है आपका, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है इसके कीबोर्ड में, एंड जरूरी चीज बैकलिट कीबोर्ड मिल रहा है विच इज ऑसम। एंड स्पेक्स खत्म नहीं हुए हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है इसमें कैमरा, 720p का कैमरा। गाइस 720p के कैमरा बहुत ही बेकार होते हैं, यूजुअली उनको 1 मेगापिक्सल बोलते हैं, बाकी आप समझ ही सकते हो जहां फोन में 43 मेगापिक्सल आ रहे हैं, लैपटॉप में आज भी आपके 1 मेगापिक्सल ही आ रहा है, क्योंकि लोग वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं उसको ज्यादातर, एंड कोई अच्छी प्रोसेसिंग भी नहीं होती, तो आप ज्यादा रिलाय ना करें कैमरा पे, कैमरा सबके ही बकवास होते हैं।
साथ में इसमें ऑडियो में आपको 2x2 वॉट के हरमन के स्पीकर मिलेंगे। नाम हरमन है, बाकी क्वालिटी वही है जो बाकी सभी लैपटॉप्स की होती है। कोई ज्यादा फाड़ नहीं, कोई ज्यादा बुरी नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। 5 घंटे का बैटरी लाइफ एंड रैपिड चार्ज मिल रहा है, जिसमें आपका 50% चार्ज हो जाएगा सिर्फ 30 मिनट्स में। नाउ क्वेश्चन इज, 5 घंटे का बैटरी लाइफ क्या बहुत है? गाइस ये गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप आर नॉट मेंट फॉर प्रोडक्टिविटी टास्क, एंड बैटरी लाइफ पे वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको बैटरी लाइफ किसी में भी अच्छी नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ आपको इसमें मिल रहे 4 यूएसबी के पोर्ट्स, एक यूएसबी टाइप सी का पोर्ट, हेडफोन जैक, HDMI पोर्ट, RJ45 ईथरनेट का, एंड वही बाकी सभी सारे पोर्ट। साथ ही साथ आपको मिल रहा है Windows 10 होम लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, एंड प्राइस है इसका 67,990। इजंट इट अमेजिंग? मतलब ये वन ऑफ द कंप्लीट गेमिंग लैपटॉप है अंडर ₹70,000। बट अगर आप उन लोगों में से हो जिनको थोड़ा सा और चाहिए गेमिंग में, तो आपके लिए एक और अच्छा लैपटॉप है। मगर उस लैपटॉप से पहले मेरे पास एक और लैपटॉप है, एंड अगेन वो भी गेमिंग लैपटॉप है, एंड वो है HP का पवेलियन गेमिंग। तो जल्दी से बढ़ते हैं उसके स्पेक्स की तरफ। गाइज ये आता है आपका अगेन Ryzen 5 के साथ 4th जेन, 8 GB की DDR4 रैम है, 1 TB की HDD है, एंड 256 GB की SSD है। 15 इंच का स्क्रीन है, एंड ग्राफिक कार्ड के मामले में भी इसमें आपको 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, वो है GTX 1650। तो यहाँ पर भी आप रिलैक्स है। Windows 10 होम है, 8 घंटे की बैटरी लाइफ ये क्लेम कर रहा है गाइस। 8 घंटे की नहीं मिलती है गेमिंग लैपटॉप्स पे, 4 से 5 घंटे की वो मिलती है। तो यहाँ पर आप इनकी बातों में ना आए। एंड लैपटॉप का वेट 1.98 kg है, थोड़ा सा हैवियर साइड है। एंड अगर आप पिछले वाले लैपटॉप को लेना नहीं चाह रहे थे लेनोवो का, एंड आप उस जैसी स्पेसिफिक चाह रहे हो, तो इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी है हमारे पास। तो अगेन ये आपका अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसमें अगेन सेम चीजें हैं, Ryzen 5 है, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। उसमें 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD थी, इसमें 512 GB की SSD है सीधा। उसके साथ साथ इसमें आपको 1650 Ti मिलेगा। लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है 1650 एंड 1650 Ti में, बट ऐसा नहीं है। 5 से 10% ही डिफरेंस होगा, एंड यूजुअली आप उसको मेजर भी नहीं कर पाओगे नेकेड आंखों से। और साथ में आपको Windows 10 होम मिलेगी, 8 घंटे का बैटरी लाइफ, अगेन वही सेम लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है, एंड प्राइस है इसका 67,000, जहां पर वो 64,000 था, यानी कि 3,000 जस्ट फॉर नॉर्मल SSD, एंड 1650 की जगह 1650 Ti। अब देखो मुझे तो दोनों ही ठीक लगे, बट मैं होता तो Lenovo Legion 5 पे जाता। बट जैसे कि मैंने आपको बताया उससे एक बेटर लैपटॉप है, बट उसको अगेन बताने से पहले कुछ और लैपटॉप भी हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा। तो अगला लैपटॉप है हमारा HP ProBook 440 G7। तो सीधा बढ़ते हैं इसकी स्पेक्स पे। गाइज इसमें आपको इंटेल का i5 10 जेन मिलेगा, एंड जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मैं 10 जेन बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं। 10 जेन आपको नहीं लेना चाहिए। 11 जेन के बहुत सारे लैपटॉप मार्केट में आ चुके हैं, डजंट मेक एनी सेंस। 1 साल पुराने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अब आप क्यों लोगे? उसके साथ साथ आपको मिल रहा है 8 GB की DDR4 रैम, ओके अच्छी है। 1 TB की HDD, नोटिस करा आपने, 70,000 में HDD दे रहे हैं लोग। क्यों? SSD इतनी महंगी भी नहीं आती यार कि मतलब 70,000 में भी हम HDD लेंगे, बट कुछ लोग लेते हैं, एंड दैट इज वाई मैंने इसको मेंशन करा है, क्योंकि Amazon पे अभी भी ये लिस्टेड है, एंड एग्जैक्ट इसका प्राइस 69,990 है। तो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूं कि आप लैपटॉप लेने से पहले मेरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें, जो मैंने शुरू में बताई कि किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मैं रेकमेंड करता हूं। तो और डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि है HP Pavilion X60। गाइस ये एक 2-in-1 लैपटॉप है उन लोगों के लिए जिन्हें पोर्टेबिलिटी भी चाहिए एंड एक अच्छा गुड लुकिंग लैपटॉप भी चाहिए। बट लेट मी टेल यू, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, गेम्स नहीं खेल सकते इस पे। हाँ डालोगे तो चलेंगे, बट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना, गेम्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं उसको बिल्कुल भी। ओके, तो इसमें आपको मिलता है 11 जेन का अगेन i5 का प्रोसेसर, 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। इसमें आपको पेन नहीं मिल रहा है, स्टाइलस जिसे हम बोलते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ काफी लैपटॉप्स मिलता है, काफी में नहीं मिलता है, ये वो लैपटॉप है जिसमें आपको स्टाइलस नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलेगी, अगेन वही 3200 SD रैम के साथ। 4 GB की डुअल चैनल में मिल रही है, 512 GB की NVMe SSD है, टच स्क्रीन है, होना भी चाहिए।
एवरेज बैटरी लाइफ 7 घंटे बता रहा है। आई हाईली डाउट 7 घंटे देगा ये, बट आप 5 से 6 तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ग्राफिक इंटेंसिव काम ये नहीं करेगा। उसके साथ साथ HP का ट्रू विजन का HD कैमरा मिल रहा है आपको, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। पोर्ट के मामले में आपको USB टाइप C मिल रहा है, 2 USB टाइप A मिल रहे हैं, HDMI पोर्ट, RJ45 जो कि ईथरनेट का है, SD कार्ड रीडर मिल रहा है, एंड प्राइस इसका 63,390। यानी कि इस प्राइस रेंज में अगर आप एक कन्वर्टेबल लैपटॉप देख रहे हो तो इससे अच्छा लैपटॉप नहीं है रेंज। एंड कन्वर्टेबल लैपटॉप किस टाइप के यूजर के लिए, आप मैं शुरू में बता ही चुका हूं, गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते हैं। हाँ, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, थोड़ा आपको स्टाइल चाहिए, तो हाँ कन्वर्टेबल लैपटॉप अच्छे हैं। आप एक पेन ले सकते हैं साथ में, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3 to 4,000, तो आपका पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप उन लोगों में से जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कन्वर्टेबल से, जो टच को यूज नहीं करने वाले, तो शुरू में मैंने आपको लैपटॉप बताए हैं HP के, आप उनको लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं फॉर बिजनेस यूजर्स, फॉर कैजुअल गेमर्स, एंड फॉर एवरी काइंड ऑफ यूजर अदर देन हार्डकोर गेमर्स। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस गो। तो गाइज ये आता है आपका इंटेल i5 के साथ 10 जेन। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया है और शुरू में ही बताया वीडियो के, 10 जेन मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। 8 GB की DDR4 रैम है। ओके, स्टोरेज भी 128 GB की SSD है। दैट इज अगेन नाइस। फुल HD डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है, होना भी चाहिए। साथ ही साथ लैपटॉप का वेट बहुत ही हल्का है, 1.1 kg का, एंड पोर्ट्स कम है। विंडोज 10 होम मिल रही है, वो भी स्टिल S मोड में। गाइज ये वन ऑफ दोज प्रोडक्ट है जो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए मार्केट में, बहुत ही बड़े ब्लंडर साबित हुए हैं। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई अच्छी पावर नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है। सो इसको हम सीधा मना करेंगे, एंड इस लैपटॉप को आपको लेना ही नहीं है किसी भी वेरिएंट में, किसी भी बजट रेंज में। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि है HP का ओमन। गाइस HP ओमन अपने आप में एक गेमिंग किंग साबित हो रहा है इस प्राइस रेंज में। तो मैं इसके स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूं। इसमें आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर मिलेगा 4600H, जिसमें आपको 3 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड 4 GHz की टर्बो बूस्ट। 8 GB की DDR4 रैम है, अगेन 3200 MHz के साथ। डुअल चैनल नहीं है, सिंगल चैनल में मिल रही है आपको, अपग्रेडेबल है 16 GB तक। 512 GB की NVMe SSD मिल रही है आपको, विच इज अ प्लस पॉइंट। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग लैपटॉप में 60 हर्ट्ज थोड़ा सा कम में, ज्यादा होना चाहिए था 120 हर्ट्ज। इसमें इसके साथ साथ आपको NVIDIA का GTX 1650 Ti मिलेगा, यानी कि 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा। बैकलिट कीबोर्ड है, एंड बैकलिट कीबोर्ड ना कंप्लीटली वाइट है, कलर्ड कीबोर्ड नहीं है, जो गेमिंग लैपटॉप में यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं RGB में। विंडोज 10 होम है, एंड सबसे जरूरी चीज, इस लैपटॉप का थर्मल सॉल्यूशन इतना अच्छा है कि इसमें आप कोई भी गेम चलाएं ये हीट नहीं होता बिल्कुल भी, एंड परफॉर्मेंस ड्रॉप होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आपका बजट 70,000 है एंड आपको गेम्स खेलने हैं, तो ब्लाइंडली आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं, सिवाय इसके 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले में ना होने के अलावा। इसमें कोई भी इशू नहीं है, मैं खुद इसको पर्सनली यूज करता हूं, तो मतलब आप बिल्कुल मेरी बातों को ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन दिस प्राइस रेंज। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी लैपटॉप के रिगार्डिंग, किसी बजट रेंज के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।